हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम इस वीडियो में ट्रेंड रिवर्सल को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे टॉप पर उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे डाउन में उसे आइडेंटिफाई करके एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली क्या होता है, मार्केट में जब भी प्राइस एक्शन होता है वो हाई बनाता है और लो बनाता है, ठीक है। अप ट्रेंड में भी होता है, डाउन ट्रेंड में भी होता है। तो जब अप ट्रेंड में होता है तो ऐसे कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो उसको डाउन ट्रेंड में ले जाते हैं। जैसे कि यहां पर ये जो पैटर्न बना, तो इसके बाद आपके पास कैसे कंफर्मेशन आएगा कि आप इसको यहां पर शॉर्ट कर सकें और यहां पर आप बाय कर सकें। इसी तरह जब मार्केट डाउन में होता है तो ऐसे कौन से पैटर्न्स बनते हैं जिनकी मदद से हमें यह कंफर्म होता है कि ये अब अप ट्रेंड में जाने वाला है और हम उस ट्रेंड से अपना पैसा कमा सकते हैं, उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है और इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी हम यूज करने वाले हैं। आगे हम इस वीडियो में जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं वो ड्यूल कैंडलस्टिक होने वाले हैं, यानी कि दो कैंडल से मिलकर जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स बनते हैं उनकी बात हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले आता है किकिंग अप और किकिंग डाउन। किकिंग अप और किकिंग डाउन का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। किकिंग अप का मतलब होता है कि कोई प्राइस नीचे गिर रहा था, ठीक है, जो प्राइस नीचे यानी कि डाउन ट्रेंड में जा रहा था, तो हमारे पास यहां पर एक बैरिश कैंडल मिलती है, ठीक है, ये बैरिश मारुबोजू कैंडल है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, यानी कि अगले दिन कोई भी कैंडल ओपन होती है तो वो एक गैप से ओपन होती है, ठीक है। अगर गैप से ओपन होती है और यहां पर जैसे ओपन हुई और वो क्लोजिंग है जो ऊपर जाकर दे देती है एक, यानी कि बुलिश कैंडल बन जाती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने अब किकिंग अप दे दिया है, यानी कि प्राइस एक्शन अब किक अप कर रहा है, यानी कि प्राइस एक्शन अब ट्रेंड रिवर्सल लाने का प्रयास यानी कि कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशंस ये हैं कि मार्केट में जब भी डाउन ट्रेंड आएगा, ठीक है, मार्केट में प्राइस पहले नीचे आएगा, फिर एक हमें इस तरह की कैंडल मिलेगी। कौन सी कैंडल है ये? बैरिश मारुबोजू कैंडल है, ठीक है। इसमें दोनों बैरिश और बुलिश मारुबोजू कैंडल्स होती हैं। तो इसमें हमको यहाँ पर बैरिश मारुबोजू कैंडल मिलेगी। इसकी एक बात ध्यान रखें, इसकी यहाँ पर छोटी मोटी विक भी हो सकती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जैसे पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा वो वैसे ही एग्जैक्टली मार्केट में इंप्लीमेंट होते हैं या फिर मार्केट में बनते हैं, फॉर्मेट होते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को स्ट्रांगली नहीं पकड़ना है, उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, उसके पीछे की क्या स्ट्रेटजी है, उसको ग्रैब करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब भी मार्केट नीचे गिरेगा हमको एक बैरिश कैंडल मिलेगी। बैरिश कैंडल मारुबोजू भी हो सकती है उसकी, या फिर विक भी हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला दिन आएगा तो वहां पर कैंडल क्या होगी? गैप से ओपन होगी, ठीक है। गैप से ओपन होगी तो कैंडल यहां पर ओपन होगी और कैंडल बढ़ कर यहां पर क्लोज हो जाएगी, यानी कि यहां पर भी हमें बुलिश मारुबोजू कैंडल मिल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं किकिंग अप। और इसी के अपोजिट अगर मार्केट बढ़ रहा है, यानी मार्केट अप ट्रेंड में है और हमें यहां पर एक बुलिश मारुबोजू कैंडल मिलती है, उसकी यहां पर विक हो सकती हैं, ज्यादा बड़ी विक नहीं होंगी, छोटी छोटी विक हो सकती हैं। उसके अगले दिन मार्केट एक गैप लेके गैप डाउन होता है, तो इसको हम बोलते हैं किकिंग डाउन। और अगली जो कैंडल है वो बैरिश कैंडल बननी चाहिए और उसका प्राइस है जो यहां पर ओपन होना चाहिए, यहां पर क्लोज होना चाहिए। अब इसकी भी विक हो सकती हैं या फिर इनके कलर भी, ये दोनों रेड हो सकती हैं, ठीक है, ये दोनों ग्रीन भी हो सकती हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं। अब इससे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। ट्रेंड यहां से नीचे आ रहा था, ठीक है, यानी कि डाउन ट्रेंड था, हमको डाउन ट्रेंड मिला। अब यहां से डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है तो आपको क्या लगता है कौन सा ट्रेंड आएगा? या तो साइडवेज आएगा या आएगा अप ट्रेंड, ठीक है, क्योंकि यहां पर ट्रेंड रिवर्स होगा। अब ये कैंडल यहां पर हमको एक मारुबोजू कैंडल मिलती है, ठीक है, आपको यहां पर एक मारुबोजू कैंडल मिली। उसके बाद जो अगली कैंडल ओपन हुई, ये देखिए कि कितना बड़ा गैप लेकर ओपन हुई। बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस था यहां पर, इसको तोड़कर एक गैप से ओपन हुआ, रेजिस्टेंस को गैप ने तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो कैंडल ओपन हुई तो आप देख सकते हैं इसमें विक है, ये विक है लेकिन किक अप हुआ है और इसमें विक भी है, तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए मार्केट कहां तक गया, ठीक है। तो ये किकिंग अप का कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे साइकोलॉजी है कि मार्केट जब गैप से ओपन होता है तो मार्केट में लोगों को पता है कि अगर इसने गैप से ओपन किया है तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि ये अप ट्रेंड को
आइडेंटिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाई को फॉलो कर रहा है। तो उसमें भी जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो भी जुड़ना चालू हो जाते हैं और प्राइस को डिमांड में बढ़ाकर एक अप ट्रेंड की शुरुआत वो कर देते हैं और यहाँ पर आप जाकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसी तरह हम किकिंग डाउन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट गिर रहा था, ठीक है, वहां पर एक सॉर्ट ऑफ हमारा रेजिस्टेंस बना, एक एरिया बना, ठीक है, एक साइडवेज आया मार्केट में। उसके बाद मार्केट ने यहाँ एक कैंडल दी हमको, उसको बोलते हैं, कौन सी कैंडल है ये है बेरिश मारुबोजू कैंडल। अब उसके बाद जो कैंडल हुई यहाँ पर एक अच्छे खासे गैप से ओपन हुई, यानी कि गैप डाउन हो गया, तो ये हमारा हो गया किकिंग डाउन पैटर्न। तो उसके बाद एक कैंडल ने यहां पर हमको देखिए पहली वाली से भी बड़ी मारुबोजू कैंडल मिली है, ठीक है ना। तो उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस कहां तक गया। सो इस तरह आपको ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने हैं, पहले पैटर्न बनने देना है, उसके बाद जो आपकी स्ट्रेटजी है कि आपने कहां बाय करना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बाय की बात करें तो आप यहां पर इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस लेवल का होगा जो इसने ब्रेक किया है, जो पैटर्न ब्रेक किया है उसके हाई का आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपका टारगेट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं अगला पैटर्न। अगला पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग और बैरिश इंगल्फिंग। बुलिश और बैरिश का मतलब तो आपको पता है। अब इंगल्फिंग क्या होता है? इंगल्फिंग का मतलब होता है इंगल्फ कर लेना, यानी कि खा जाना। जिस तरह इस कैंडल को, इस वाली कैंडल को ये कैंडल एक इंगल्फ कर चुकी है, यानी कि इसको खा चुकी है, इस कैंडल को भी ये कैंडल खा चुकी है, तो उसको बोलते हैं इंगल्फ करना, ठीक है, यानी कि खा जाना। अब ये पैटर्न बनता कैसे है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, ठीक है, मार्केट मान लीजिए यहां से आया और आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न मिला पहले, ये क्योंकि ये पहले कैंडल है तो आपको ये पहले मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई वो यहां पे होगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर यहां आके फाइनल क्लोज दे देगा। अब जब आपको ये पैटर्न मिल जाता है, ये दोनों कैंडल मार्केट में मिल जाती हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह एग्जैक्टली बुलिश इंगल्फिंग है या नहीं। वो कैसे पता लगेगा? कि जो इसकी बॉडी है, यानी कि जो दूसरी कैंडल की बॉडी है, वो पहली कैंडल की बॉडी को पूरी तरीके से इंगल्फ कर चुकी है, ठीक है, कि पूरी तरीके से उसको खा चुकी है। उसके जो सेलर्स हैं, वो बायर्स उस पर हावी हो चुके हैं। तो उसके बाद जो रिवर्सल आएगा वो आपको एक अप ट्रेंड की तरफ ले जाएगा। इसी तरह जब मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा, बढ़ रहा होगा, तो एक पैटर्न हमको मिलेगा ऐसा, इसमें पहली कैंडल बुलिश होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी वो यहां पर ओपन होगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आएगा, कुछ मार्केट ऊपर भी जाएगा, नई हाई नई लो बनाएगा, उसके बाद फाइनल में मार्केट यहां से क्लोज कर देगा। तो जब क्लोज कर देगा तो उसके बाद आपको पता लगता है कि ये हमारे पास एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है जो बन चुका है चार्ट के टॉप पर। उसके बाद आपको मार्केट डाउन यहां से मिल जाएगा। अब एक बात हमेशा यहां पर ध्यान रखने की ये है कि आप जब भी मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं, जब भी प्राइस एक्शन को अप्रोच कर रहे हैं, जब भी किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को अप्रोच कर रहे हैं, तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के दौरान, यानी कि जब भी वो कैंडल बन रहा होगा, तो दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कहीं आप देखें कि ये कैंडल बन चुकी है या बन रही है या उसके में ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब तक वो कैंडल पूरी तरीके से क्लोज नहीं हो जाती, आई रिपीट, जब तक कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न पूरी तरीके से क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक हमें उसमें ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि लोगों को ये होता है कि टॉप पकड़ना और बॉटम पकड़ना है, जो कि मार्केट में कोई नहीं कर सकता। मैं 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, 4 साल से मैं एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं आज तक मार्केट का टॉप और बॉटम नहीं पकड़ पाया। जितने भी बड़े ट्रेडर हैं वो भी आपको यही कहेंगे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो भी आपको यही कहेंगे कि वो भी कभी मार्केट का टॉप और बॉटम नहीं पकड़ पाए। तो आपको पकड़ने की अप्रोच भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर अप्रोच करेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि जो मार्केट में बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं वो मार्केट को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं या फिर किसी भी तरफ वो ले जा सकते हैं। तो जब ट्रेंड कंफर्म हो जाए तब उसमें एंट्री लेनी है, ठीक है। इतनी जल्दी नहीं करनी है, एक दिन में अमीर नहीं होना है। प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है सारी चीजों, उसके बाद आपके ट्रेड लेने हैं। तो अब देख लीजिए, अब ये ट्रेंड आया नीचे, ठीक है। उसके बाद हमें यहां पर एक कैंडल मिली, ये वाली, क्या बोलते हैं इसको, ये मारुबोजू है यहां पर, ठीक है।
एक हमको कैंडल ये मिली, उसके बाद एक कैंडल हमको यहाँ पर बेरिश कैंडल ये मिली। अब इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल की बॉडी को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया है, खा लिया है। उसके बाद अगली कैंडल यहां पर ओपन होगी, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं। उसके बाद अगली कैंडल यहां पर ओपन होगी, उसमें हम अपनी एंट्री ले सकते हैं, यानी कि बाय कर सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका इस लेवल के लो का होगा। अगर आपको इस तरह की कैंडल भी मिलती है आपके पैटर्न के साथ, तो आप उसका भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो भी उस एरिया का लो का प्राइस है उसका आप स्टॉप लॉस लगा लें, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस अब ट्रेंड की तरह मूव करता हुआ आपको एक नया हाई देता है और आप यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है, बेसिक बात यह है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, आप अगर मार्केट की साइकोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस उसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगला देख लेते हैं, अगला एग्जांपल इसमें क्या है। अगला एग्जांपल हमारा है बेरिश, यानी कि मार्केट के डाउन ट्रेंड का, कि मार्केट के डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। वही बात, मार्केट अप ट्रेंड में गया, टॉप पर गया, मार्केट ने एक टॉप बनाया, उसके बाद एक कैंडल दी हमको, बुलिश कैंडल दी, उसके बाद हमको एक बेरिश कैंडल दी इतनी बड़ी। अब ये कैंडल देखिए, ये कैंडल इस कैंडल को पूरी तरीके से खा चुकी है, इसकी विक बॉडी दोनों इसके अंदर आ चुकी हैं। तो आप इस कैंडल में यहां पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट सेल नहीं पता है कि गिरते हुए मार्केट से पैसा भी आप कमा सकते हैं, आपको ये नहीं पता है, तो वीडियो है एक शॉर्ट सेल के लिंक में डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। तो आप यहां पर अपनी शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं और आप ये देखिए, आप यहां तक आपका टारगेट हो सकता है, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, कैंडल स्टिक हैं जो आपको ट्रेंड रिवर्सल देते हैं। अब इसके बाद एक और कैंडल स्टिक पैटर्न आ जाता है हमारे पास, उसको बोलते हैं बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। अब ये आपको ये नाम वियर्ड लग सकता है, वियर्ड इसलिए लग सकता है, अजीब इसलिए लग सकता है क्योंकि ये जैपनीज नाम है। तो हम नाम के पीछे नहीं जाएंगे, हम कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजी, स्ट्रेटेजी के पीछे जाएंगे कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, कैसे हम इसके ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें दो कैंडल बनेंगी, जो पहली कैंडल होगी वो एक बेरिश कैंडल होगी, दूसरी कैंडल होगी जो बुलिश कैंडल होगी, ठीक है, बुलिश हरामी में। यानी कि मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो एक कैंडल बनेगी ऐसी, ठीक है, बेरिश कैंडल बनेगी, और दूसरी कैंडल होगी जो उसकी बॉडी के आसपास ही कहीं बनेगी, यानी कि उसकी विक को तोड़ेगी नहीं, इसके विक से अंदर अंदर ही कैंडल बनेगी, ठीक है। उसका हम बोलते हैं बुलिश हरामी। दूसरी कैंडल ग्रीन होगी, यानी कि बुलिश होगी। तो जब भी मार्केट गिरेगा आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, एक अप ट्रेंड का मूव लेगा। इसी तरह बेरिश हरामी है, मार्केट जब अपना टॉप को अप्रोच कर रहा होगा, ये मान लीजिए मार्केट का टॉप है, उसके बाद आप पैटर्न मिलेगा, यानी कि अगर मैं इसकी ये लाइनें खींच देता हूँ, देखो, तो इस जो पहली कैंडल का एरिया है, विक से लेके अपर विक से लेके लोअर विक तक का जो भी हाई और लो का प्राइस है उसका एरिया है, उसमें वो कैंडल हमेशा बननी चाहिए। अगर वो कैंडल बनती है तो उसके बाद प्राइस आएगा नीचे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब मार्केट ऊपर से नीचे आया, ठीक है, इसको हो गया डाउन ट्रेंड, उसने एक कैंडल बनाई, ये कैंडल होगी हमारी बुलिश हरामी की जो पहली कैंडल है, ठीक है, पहली बेरिश कैंडल होगी। अब यहां समझने वाली बात यह है कि कैंडलस्टिक पैटर्न जरूरी नहीं है कि जिस कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देख रहे हैं, यानी कि जिस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हैं, वो उसी कलर का, उसी शेप का, उसी डायमेंशन में बने, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जैसे जैसे मार्केट में पुराने होते जाएंगे ना, तो आपको वो पैटर्न है जो वैसे ही दिखने लग जाएंगे, उसमें आपको कलर्स, डायमेंशन ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें ये कैंडल देखिए, हिसाब से ये कैंडल हमारे प्लान कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये कैंडल होनी चाहिए ग्रीन, यानी कि बुलिश कैंडल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल है रेड, यानी कि बेरिश कैंडल है। लेकिन स्टिल ये हमारे पास एक पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। अब इसके बाद देखिए, अगर आपने इस कैंडल की क्लोजिंग, इस पैटर्न के क्लोजिंग होने के बाद इस कैंडल में बाई किया होता, ठीक है, और स्टॉप लॉस आपको कहां लगाना है, इस कैंडल के लो का नहीं, इस कैंडल के लो का नहीं, इस कैंडल के लो का। इस कैंडल का अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, अगर आपने यहां लगाया होता तो भी हिट होता, यहां लगाया होता तो भी हिट होता। तो आपको लो का स्टॉप लॉस लगाना है, पैटर्न के लो का, ठीक है। तो आपने स्टॉप लॉस यहां लगाया, बाय यहां पर किया, इस कैंडल में किया, और ये आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट हो गया। अगर आप होल्ड कर सकते हैं लंबे टाइम तक तो ये आपका सेकंड टारगेट हो गया, और आगे भी जा सकता है, ठीक है।
इस तरह इसमें ये स्ट्रेटजी काम करती है। अब इसके बाद अगर हम बेरिश हरामी की बात कर लें, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। बेरिश हरामी की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक काइंड ऑफ साइडवेज चल रहा था, उसने थोड़ा सा पुल बैक दिया, ठीक है। ये जो एरिया था रेजिस्टेंस का, इसको तोड़कर पुल बैक दिया, यानी कि ये एक फॉल्स है। क्या है ये फॉल्स ब्रेकआउट है। अगर आप फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में जानना चाहते हैं ना कि आपको जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो आपको कैसे जाल में फंसा लेते हैं, आपको यानी कि मुझे सबको फंसा लेते हैं वो कभी कभी, तो उसको समझना होता है कि कैसे जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो फेक ब्रेकआउट देते हैं। तो फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानेंगे इसके बारे में हम आगे वीडियो में समझेंगे, आने वाली कुछ वीडियो में समझेंगे। उससे पहले हम इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आप ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न आपको क्या बता रहा है यहाँ पर कि ये एक बेरिश हरामी पैटर्न है, यानी कि इसमें जो पहली कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल बनी है, दूसरी कैंडल है उसी बॉडी के अंदर अंदर एक कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ ओपन दिया है। ये देखिए एक कितना अच्छा यहाँ पर जब डबल बॉटम बना उसके बाद प्राइस बाउंस बैक किया है। नहीं तो आप अगर यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन लेते तो यहाँ तक आप प्राइस का टारगेट ले सकते थे, ठीक है। तो इस तरह जितने भी पैटर्न है मार्केट में सेम कॉन्सेप्ट पर, सेम साइकोलॉजी पे काम करते हैं। बस आपको क्या करना होता है, आपको जो ट्रेंड रिवर्सल है उसको आइडेंटिफाई करना है, जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसमें अपनी स्ट्रेटजी कैसे करनी है, इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट वो सीखनी होती है, ठीक है। उसमें आपको जितने जितने पैटर्न्स हैं सबको साथ लेकर आपको बताता जा रहा हूँ। अब बात आती है अगले कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम। अब ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम क्या होते हैं, ट्वीजर टॉप को पहले समझते हैं। इसमें दो कैंडलस्टिक होते हैं बेसिकली। पहला जो कैंडलस्टिक होता है वो होता है लार्ज बेरिश कैंडल, और दूसरा जो होता है लार्ज बुलिश कैंडल, ठीक है। अब इसमें विक हो सकती हैं, देखिए ऊपर भी विक है, ठीक है, इसमें बड़ी विक है, इसमें बड़ी विक है, इसमें छोटी विक है, इसमें अगर नीचे भी आपको थोड़ी बहुत विक मिल जाती है तब भी ये पैटर्न ऐसा ही होगा, ठीक है। और जो दूसरा पैटर्न है उसमें भी सेम है, उसमें पहली कैंडल होगी बुलिश और दूसरी होगी लार्ज बेरिश। इसमें विक नीचे होती हैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर हम ऊपर की विक की बात करें तो इसमें दोनों कैंडल में से दोनों में भी हो सकती हैं छोटी छोटी विक, और एक कैंडल में भी हो सकती है, ठीक है, दोनों में से किसी भी कैंडल में हो सकती है। तो ट्वीजर टॉप की हम बात करें कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी मार्केट डाउन में आएगा, यानी कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है, अप्रोच करता है, तो मार्केट में जैसे जैसे डाउन ट्रेंड चलता रहता है वैसे वैसे बेरिश कैंडल ज़्यादा बनती हैं। तो एक स्पॉट पे आके, एक लेवल पे आकर जो कैंडल है वो बेरिश बन जाती हैं, ठीक है, यानी कि रेड कैंडल बन जाती है। उस कैंडल के बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो क्या होता है कि सेम प्राइस पर ही ओपन होती है, जिस प्राइस पर ये क्लोज हुई थी ना उसी प्राइस पर ओपन होती है, और उसके बाद वो नीचे नहीं आती, बिल्कुल भी हल्का सा नीचे आ सकती है, इसलिए आपको यहाँ पर छोटी सी विक देखने को मिल सकती है। लेकिन ओपन यहाँ सेम प्राइस पे होगी, एग्जैक्टली सेम पे नहीं होगी, आसपास कहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में बुलिशनेस ज़्यादा आ जाती है, यानी कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा आ जाती है, मार्केट में बायर्स ज़्यादा आ जाते हैं और मार्केट को बिल्कुल उसी प्राइस पर ले जाते हैं जिस प्राइस पर वो कैंडल थी। और वहाँ पर थोड़ा सा आपको सेलर्स भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी डाउन भी आ सकती है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा अगर पैटर्न आपको चार्ट के बॉटम पर मिलेगा, यानी कि एक डाउन ट्रेंड के बाद मिलेगा, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। इसी तरह जब मार्केट टॉप पर होता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में चलता है, मार्केट जब टॉप पर होता है तो एक कैंडल बनती है बुलिश, क्योंकि मार्केट बुलिश को अप्रोच कर रहा है, बुल ट्रेंड को अप्रोच कर रहा है, तो बुलिश कैंडल ज़्यादा बनती है। तो वहाँ पर आकर क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ी सेलर्स की ना, यहाँ पर थोड़े सेलर्स ज़्यादा दिख जाते हैं, सेलर्स थोड़ा इसको दबा देते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है वो उसके हाई प्राइस, यानी कि जो उसका हाई प्राइस होता है उसी के आसपास ओपन होती है, और कंटिन्यूसली क्या होती है वो डाउन ही जाने लग जाती है, यानी कि सेलर्स आ जाते हैं उसमें, एकदम से बड़ी सेलिंग हो जाती है, बड़ी सप्लाई हो जाती है। और उसमें आपको विक भी देखने को मिल सकती है, नीचे भी मिल सकती है, हल्की सी ऊपर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो ऑलमोस्ट जो कैंडल्स हैं वो उनका ओपन और क्लोजिंग प्राइस एक जैसे एरिया में ही होता है, ज़्यादातर होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ट्विजर बॉटम। और जब भी अगर आपको टॉप पर ये पैटर्न मिल जाता है उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी, संभावना ये होती है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है या फिर मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये तो इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसके पीछे हम इसको स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको समझ लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया था, मार्केट यहाँ से बढ़ा था, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, यानी कि यहाँ तक आया, उसके बाद मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिया। अब डाउन ट्रेंड देने के बाद आपको यहाँ पर एक पैटर्न मिल गया,
ठीक है, आपको पहले ये कैंडल मिली, ठीक है, अब दूसरी कैंडल ये मिली। जब ये कैंडल क्लोज हो गई, ये दूसरी वाली कैंडल भी क्लोज हो गई, तो आपको आइडेंटिफाई हुआ कि ये इसका, ये देखिए अब इसमें विक है ना, इसमें बड़ी विक यहाँ पर है, इसमें छोटी विक है नीचे की तरफ, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि विक हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपको जो पैटर्न मिला, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुई, उसके बाद उसने एक स्ट्रॉन्ग बाय कर दिया। अब इसके पीछे साइकोलॉजी को समझिए। मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा था, ठीक है, ये पैटर्न बना, लोगों को लगा, आपको लगा, मुझे लगा। अब जिसको ये पैटर्न देखना आता है, जिसको ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना आता है, वो अब ये एक्यूरेट यहाँ पर अपना बाय कर सकता है। वो यहाँ, उसको यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर बाय कर लिया। अब बाय कर लिया तो प्राइस ऊपर गया। ऊपर देखिए आप कितना बाय हुआ है यहाँ पर। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे ना, तो इन कैंडल्स के मुकाबले, ये कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम है, लेकिन इन कैंडल्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ बाय हुई है, ठीक है। तो प्राइस ने इसके बाद क्या किया, अब देखिए, अब ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है और ये इतना ईजी भी नहीं है कि ये कैंडल बना और प्राइस ये गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मार्केट में आप चीज़ों को, हर चीज़ों को साथ लेके जाना है। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक रेंज में आ गया, ठीक है। अब आपने मान लीजिए यहाँ बाय किया था और ये आपका स्टॉप लॉस था, तो उस मार्केट में वो रेंज में आया, एक इसने पैटर्न बनाया, एक चैनल बनाया। जब उसको चैनल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तब यहाँ पर प्राइस आपका आ गया। तो कभी कभी आपको मार्केट में होल्ड भी करना हो सकता है, क्योंकि आप पेशेंस आपको रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस ऐसा मार्केट में एक टूल है, एक साइकोलॉजी पार्ट है जो आप में होना चाहिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है, ठीक है। ये कोई स्कीम नहीं है, 21 दिन में पैसे डबल वाली स्कीम नहीं है। आपको पेशेंस दिखाना होगा। मार्केट एक लंबे समय तक होल्ड भी कर सकता है, जैसे यहाँ पर मई से लेकर मैं आप बात करूँ तो ये मिड ऑफ जून, ठीक है, ऑलमोस्ट 45 दिन इन्होंने होल्ड किया। उसके बाद जो फाइनल मूव यहाँ पर आया है, ठीक है, ये टाइम बड़ा है, यानी कि एक दिन का चार्ट है। आप इसको अगर छोटे चार्ट पर देखेंगे तो वो कुछ दिनों में आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि पेशेंस आपको रखना है। आपके टारगेट है इतनी जल्दी अचीव नहीं होंगे। आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपकी स्ट्रेटजी है कि मैंने यहाँ बाय किया है, यहाँ निकलूंगा, चाहे प्राइस यहाँ से घूमे, यहाँ से घूमे, यहाँ चला जाए, डजेंट मैटर। अगर आपने यहाँ बाय किया है तो आपको यहाँ निकलना है, ठीक है, जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं हो जाता। बेसिकली क्या करता हूँ मैं स्टार्टिंग में, आपको मैं बताता हूँ पर्सनली। स्टार्टिंग में मैं ऐसा करता था, स्टार्टिंग में क्या करता था मैं कि मार्केट थोड़ा सा गिरने लग जाता था तो मार्केट को मैं अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता था, चाहे वो मेरा स्टॉप लॉस तक हिट हो या ना हो। अब मैं ये करता हूँ कि जब भी मैं पोजीशन लेता हूँ, मैं ट्रेंड को दोबारा देखता ही नहीं, यानी कि मेरे अकाउंट को दोबारा देखता ही नहीं कि क्या उसमें प्रॉफिट हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है। मैं सिर्फ चार्ट को देखता हूँ। चार्ट में अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तब मैं अपने अकाउंट में जाकर उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर मेरा टारगेट एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि टारगेट हिट हो रहा है, तब मैं टारगेट अपना प्रॉफिट जाके बुक करता हूँ। उससे पहले मैं अपने अकाउंट को देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं, अगर बैरिश में बनता है, यानी कि ट्विजर टॉप बनता है, तो उसमें ट्रेड कैसे करना है। देखिए, मार्केट ने यहाँ पर एक बार रेजिस्ट किया, दूसरी बार यहाँ रेजिस्ट किया, तीसरी बार यहाँ रेजिस्ट किया, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया, यानी कि सप्लाई एरिया हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पैटर्न बना। पहले हमको बुलिश कैंडल यहाँ मिली, ठीक है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट थी, बुलिश कैंडल यहाँ तक गई थी, वैसे इसने हाई यहाँ तक बनाया था, इस लेवल तक बनाया था, लेकिन सेलर्स एक्टिवेट थे, इसमें सेलर्स डोमिनेट करना चाहते थे मार्केट के, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया में था, तो मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट होना चाहते थे। यहाँ पर हुए, उससे अगली कैंडल हुई, वो देखिए एक बैरिश कैंडल बनी, तो ये जो टॉप हो गया, अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए इन दोनों कैंडल का प्राइस है जो ऑलमोस्ट सेम है, और थर्ड का भी सेम है ना। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन हमारे पास पहले ही था। अब यहाँ पर आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं, और टारगेट कैसे अचीव करना है, कैसे सेट करना है, वो आपको पता है। अगर आपका प्राइस एक्शन अगर आप और आसानी से देख सकते हैं, और अगर अच्छे तरीके से देखें, तो ये एक डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब एम पैटर्न, अगर डबल टॉप पैटर्न के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमने डब्ल्यू पैटर्न के बारे में तो पहले बात की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं। वो भी एक कैंडलस्टिक के प्राइस एक्शन का नेक्स्ट एडवांस वीडियो है, ठीक है। अगर आप एम पैटर्न में भी जानना चाहते हैं तो नीचे आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर भी पैटर्न पे वीडियो बना देंगे। आई होप मैं कि बना ही दूंगा, ठीक है। तो इस तरह ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम काम करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास फाइनल में एक जो पैटर्न आ जाता है, वैसे तो बहुत पैटर्न है कैंडलस्टिक में, डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न के, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण, जो वाइटल रोल प्ले करते हैं मार्केट में, आपके साथ
वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस किए हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर बहुत फेमस नाम है। डार्क क्लाउड के वो ना अंधेरे बादल होते हैं ना, जो काले बादल, अंधेरे बादल, उसी से फेमस है। तो ये ज़्यादा मार्केट में सुनने को मिलेगा आपको। एनीवेज, हम बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। सो पियर्सिंग लाइन होता है बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, और डार्क क्लाउड होता है वो होता है बेरिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो पियर्सिंग लाइन को हम पहले डिस्कस करेंगे, यानी कि मार्केट जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो पहले हमको ये कैंडल मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कैंडल है वो कहीं आसपास, यानी कि बॉडी होगी ना, उसके नीचे कहीं ओपन होनी चाहिए। 30% नीचे, 40% नीचे, या 50% के आसपास भी कहीं ओपन हो जाती है। इस एरिया के आसपास कहीं ओपन होनी चाहिए। सो दूसरी कैंडल है ना, वो कहीं आसपास, यानी कि जो 50% बॉडी का एरिया है उसके आसपास कहीं आके क्लोज होनी चाहिए। ये ओपन यहाँ पे होगी, बेसिकली ओपन यहाँ पे होगी तो यहाँ पर आकर क्लोज होना। आप हाफ से ऊपर आके क्लोज होती है तो पियर्सिंग लाइन बन जाता है। उसके बाद अगली कैंडल यहाँ पर ओपन होगी और मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। इसी के अपोजिट अगर हम बात करते हैं डार्क क्लाउड की, यानी कि काले बादल की, क्या होता है कि मार्केट जब बढ़ रहा होता है, ठीक है, अब मार्केट बढ़ रहा होता है तो बारिश आएगी। बारिश कहाँ आती है? नीचे, नीचे गिरेगा मार्केट, यानी कि तो क्या होगा, मार्केट जब ऊपर जाएगा, टॉप को अप्रोच करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये कैंडल आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी कैंडल का हाफ आप देख लीजिए, हाफ अगर मैं ये मान लेता हूँ तो कैंडल जो दूसरी ओपन हुई है वो एटलीस्ट उसके हाफ से नीचे आके क्लोज होनी चाहिए। जो पहली कैंडल के हाफ से नीचे आके क्लोज होनी चाहिए, तो वो डार्क क्लाउड पैटर्न हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड को अप्रोच करेगा। स्टॉप लॉस हमारा इसका ये हाई होगा और एंट्री हमारी इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो होगी। इसी एक ही ट्रेंड में आपको दोनों पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इतना आसान है ट्रेडिंग करना। अगर आपको प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करना आएगा, मार्केट के तरीके को आप समझ पाएंगे, प्राइस एक्शन को समझ पाएंगे, तो ट्रेडिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो इसमें नुकसान खाएंगे। जितना सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, जितना आपका कॉन्सेप्ट, जितने आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, आपकी स्ट्रेटजी जितनी सिंपल होगी, उतना अच्छा आप ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, चीज़ें धीरे धीरे चलती हैं। पहले आपको प्राइस एक्शन समझना है, पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना है, सप्लाई डिमांड समझनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न समझने हैं, फिर आपको कुछ इंडिकेटर्स करने हैं। उन सबको सीखने के बाद आपको देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ काम कर रही है। जैसे मेरे लिए पर्सनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है, प्राइस एक्शन काम करता है। मैंने इंडिकेटर यूज़ किए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई इंडिकेटर सही नहीं है, इंडिकेटर्स मैंने यूज़ किए हैं। जब भी मैं कोई बड़ा ट्रेड लेता हूँ, बड़ी क्वांटिटी में लेता हूँ, तो वहाँ पर मैं इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। मेरे को एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए होते हैं, लेकिन आपको सीखना सब कुछ है, इम्प्लीमेंट वो करना है जिससे आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न आप सीख लेंगे, उसके बाद और भी बहुत चीज़ें हैं मार्केट में। तो ये नहीं है कि जो मुझे आ गया वो ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। इस एटीट्यूड से हमको मार्केट को अप्रोच नहीं करना है, ठीक है। और क्वांटिटी पे कंट्रोल रखना है। स्टॉप लॉस आपके पास है, आपको क्वांटिटी पता है, आपकी क्वांटिटी पे कंट्रोल है, तो आप बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे। आज नहीं कल बन जाएंगे, कोई बात नहीं। अमीर होना है 10 दिन बाद हो जाएंगे, लेकिन होंगे ज़रूर अगर अच्छे से मार्केट को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक हमको कैंडल दी। इस कैंडल को आपको पता है ना, ये कैंडल बनी। उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी, यहाँ पर ओपन हुई थी, थोड़ी नीचे गई, ऊपर आई और इसके हाफ से आकर ऊपर क्लोज हो गई। नॉर्मल आपको पता लगता है कि ये कौन सा पैटर्न है, ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। उसके बाद इस कैंडल में आपने बाय किया। अगले दिन कैंडल गैप से ओपन हुई, क्योंकि हमारे पास एक दिन का टाइम पीरियड है, तो अगले दिन जो कैंडल है वो गैप से ओपन हुई। एक अच्छा खासा गैप आया, उसमें थोड़ा सा सपोर्ट लेके इन्होंने यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा टारगेट आपको यहाँ मिल जाता है, या अच्छा खासा टारगेट आप अचीव हो जाता है, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या था, दूसरा ये था, दूसरा कैंडलस्टिक का पैटर्न आपको यहाँ पर मिल जाता है कि मार्केट ने क्या किया, अप्रोच किया, ठीक है। अब ये डार्क क्लाउड है, ठीक है, ये इसी का अपोजिट है, यानी कि ये पियर्सिंग लाइन है तो ये डार्क क्लाउड है। मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल दी, उसके बाद दूसरी कैंडल ओपन हुई और इसके हाफ के आके नीचे आके क्लोज हो गई। उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आ गया। तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे, आपको हर कैंडल कुछ ना कुछ कहेगी, आपको हर कैंडल कोई ना कोई इंडिकेट करेगी, आपको हर कैंडल बताएगी कि अब हमें मार्केट में क्या कर रहे हैं। तो आपको बस वो पहचानना है। अब ये नहीं कि वो ओवर द नाइट आ जाएगा, एक दिन में आ जाएगा, वो उसके लिए टाइम लगता है, आपको उसका सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगेन मैं उसी को बता रहा था, जैसे देखिए आपने ये अप्रोच किया, ये ऊपर गया, यहाँ पर ये कैंडल बनी थी। उसके बाद जो अगली कैंडल है, ये अगर हम इसका हाफ मान लेते हैं तो ये कैंडल हाफ को आगे नीचे आके क्लोज हो गई, क्लोज कर दिया इसने, सेलर्स आ गए। उसके बाद अगली कैंडल देखिए, थोड़ा सा यहाँ से गैप
डाउन हुई, उसके बाद अब देखिए आपको अच्छा सा टारगेट यहाँ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल को पहचानना इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चीज़ें आप समझिए, चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, सीखिए। सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर आपको मार्केट का तरीका पता होगा कि कैसे मार्केट अप्रोच करता है ट्रेंड रिवर्सल्स को, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स है मार्केट में, वो सारा अगर आपको पता होगा तो आप बेहतर ट्रेडर बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में हमने बात की थी, वो पहले बन चुके हैं। और आपको मैं एक रिकमेंड करूंगा, एक वीडियो आपने जैसे ड्यूल कैंडलस्टिक आपने देखे हैं ना, तो आप एक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और ऊपर आई बटन पर ये आ गया, ये वीडियो भी आप देखेंगे ना, तो ये वीडियो भी देखिए। इसमें क्या है कि मार्केट कैसे ट्रेंड रिवर्स को एडवांस लेवल पर अप्रोच करता है। ये बेसिक था कि ये बेसिक से कैसे अप्रोच करता है, अब एडवांस लेवल से कैसे अप्रोच करता है, उसके पीछे भी कुछ साइकोलॉजी फैक्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के बाद देखेंगे तो आपको, आई होप आपको एक, आप लर्निंग मोड में हैं तो आपको अच्छी तरीके वो वीडियो समझ आ जाएगी। तो ओके गाइज, ओके ट्रेडर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं।